तराना तहसील के माखड़ों थाना क्षेत्र में ग्राम सुमरा खेड़ी के रहने वाले किसान की रात में हत्या कर दी गई। किसान खेत में सोया हुआ था। आज सुबह लाश मिलने के बाद पुलिस जांच के लिए मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि सुमरा खेड़ी में रहने वाला रामलाल पिता जुझार सिंह 60 वर्ष अपने खेत पर रात को सोने के लिए गया हुआ था। आज सुबह ग्रामीणों ने उसकी लाश खेत पर खून से लथपथ देखी तो पुलिस व परिवार को इसकी सूचना दी। ग्रामीण एडिशनल एसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि मृतक रामलाल पिता जुझार सिंह 60 वर्ष निवासी सुमरा खेड़ी होना सामने आया है। उसकी हत्या धारदार हथियार से की गई है। परिजनों से पूछताछ में सामने आया है कि रामलाल पूर्व में गांव का चौकीदार था, जिसकी जगह अब उसका पुत्र चौकीदारी करता है। रामलाल खेती किसानी का काम करता था, रात को खेत पर सोया करता था। एडिशनल एसपी के अनुसार हत्या के पीछे वजह सामने नहीं आ पाई है। वहीं हत्या करने वालों का भी कुछ पता नहीं चल पाया है। परिवार ने किसी पर शंका भी जाहिर नहीं की। मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है। मौके पर एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। जल्द ही हत्या में शामिल आरोपियों व वजह का भी पता लगा लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के बलवाड़ा थाना क्षेत्र के काकुट चौकी के ग्राम चैनपुरा के जंगल के कुएं में एक महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। महिला की लाश मिलने की सूचना काटकूट डिप्टी रेंजर अखिलेश पिता भोलू सिंह सोलंकी ने बलवाड़ा थाने पर दी। शव मिलने की सूचना मिलते ही बलवाड़ा थाना प्रभारी सीएल कटारे, आरक्षक संजय चौहान, राहुल वर्मा, कपिल मीणा, काटकूट चौकी प्रभारी सहित पुलिस अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची। फिलहाल मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। वहीं महिला का शव कुएं में सीमेंट के खंभे के साथ हाथ पैर बंधा हुआ मिला है। हालांकि महिला के शव की शिनाख्त पुलिस द्वारा कर ली गई है। संदिग्ध अवस्था में मिला महिला का शव कई दिनों पुराना बताया जा रहा है, जो पानी में होने की वजह से पूरी तरह से गल चुका है। फिलहाल पुलिस घटनास्थल की जांच कर साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। बलवाड़ा थाना से प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला की पहचान जहाबाई पति रमेश बारेला 48 वर्ष निवासी लाइनपुरा हाल मुकाम चैनपुरा के रूप में हुई है। महिला 10-12 दिनों से घर से गायब थी, जिसका शव गुरुवार सुबह चैनपुरा के जंगल में बने कुएं से मिला है। महिला के हाथ पर जहाबाई छगनलाल गुदा हुआ था। शव की हालत देखकर लग रहा है कि महिला की हत्या कर शव को कुएं में सीमेंट के पोल से हाथ पैर बांधकर फेंका गया है। बड़वा गोताखोरों एवं ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला गया। महिला का शव 40 फीट गहरे पानी में बंधा हुआ होने से पूरी तरह गल चुका था। वहीं मौके पर खरगोन एफएसएल टीम ने पहुंचकर साक्ष्य जुटा है। फिलहाल शव क्षत विक्षत होने से लाश को पोस्टमार्टम के लिए खंडवा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया है। बलवाड़ा थाना क्षेत्र में पिछले 2 सालों में मिल चुकी है लगभग 8 लाशें। जी हां, बलवाड़ा थाना क्षेत्र में लाशों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 2 सालों में थाना क्षेत्र में लगभग 8 अज्ञात लाशें मिल चुकी हैं, लेकिन पुलिस आज तक इनमें से अधिकतर लाशों का खुलासा ही नहीं कर पाई। से गायब है। उसके बाद हमने क्या आते जाते रहते, मानसिक वगैरह है बहन, और 8 रोज़ कभी घर रहती, 2 दिन रहती, फिर बाहर चले जाती, फिर आती, फिर जाते, ऐसे करते रहते। अब मेरे को तो कल शाम को 7:30 बजे मिली है। मैं साइड पे चले गया था। उसके बाद फिर टीआई का सही इसका फ़ोन आया था। उसके बाद मैंने गया, जाके देखा, टार्च जला के देखा है। उसके बाद उसको चेहरा नहीं दिखा मेरे को सही साट, तो फिर मैंने हानि करा। उसके बाद सुबह फिर निकाला उन्होंने, हाथ पे जो नाम गंदवाते नहीं, क्या बोलते हैं उसको, वो लिखा रखा था, तो उसमें नाम लिखा था, तो मैंने समझ गया ये अपनी बहन। और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे? हाँ, उसके हाथ पैर बांधे हुए हैं, पैर भी बांधे हैं, हाथ भी बांधे हैं। चेहरा है। इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में मतदान वाले दिन कांग्रेस नेता बब्बू यादव के ऑफिस में घुसकर हमला कर तोड़फोड़ करने वाले 9 आरोपियों को परदेसीपुरा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मतगणना स्थल पर मामूली बात पर हुए विवाद के बाद आरोपियों ने पीड़ित के ऑफिस पर हमला किया था। दरअसल पूरा मामला इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र के नंदानगर का है, जहां पर मतदान वाले दिन हुए विवाद के बाद कांग्रेस नेता के ऑफिस पर हमला कर तोड़फोड़ करने वाले 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के अनुसार इस पूरे मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें 5 आरोपियों को नामजद किया गया था। वहीं सीसीटीवी वायरल होने के बाद 4 और अन्य आरोपियों को नामजद किया गया था। अभी तक इस पूरे प्रकरण में परदेसीपुरा थाना पुलिस ने कुल 9 आरोपियों को हिरासत में लिया है।
चुनाव वाले दिन एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें बब्बू और यादव जो है वो परदेसीपुरा में उसके ऑफिस में कुछ लोगों के द्वारा वहां जाकर तोड़फोड़ की थी गाड़ी में और मारपीट की गई थी। इस पर से 2 FIR रजिस्टर की गई थी, जिसमें 354 की FIR थी और एक मारपीट की FIR थी। इसमें 2 अलग अलग FIR रजिस्टर की गई थी। इसमें आरोपी 5 नामजद थे, 5 नामजद आरोपियों को, जिसमें सूरज जाट, लखन जाट, अन्य 5 नामजद आरोपियों को, इसके अलावा नामजद आरोपियों के अलावा CCTV फुटेज के आधार पर और जो भी सोशल मीडिया में भी वीडियो वायरल हुआ था उस फुटेज के आधार पर 4 और नामजद किए गए थे। कुल मिलाकर 9 आरोपियों को परदेसीपुरा थाने के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। इसमें सभी का क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जा रहा है। इसमें सूरज जाट और लखन जाट का काफ़ी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। उन पर क्रिमिनल रिकॉर्ड के हिसाब से उनका प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाएगा। राजगढ़ जिले के जीरापुर में पुलिस वाले की गुंडागर्दी उस समय देखने को मिली जब नगर के इंदर चौराहे पर स्थित भावसार बुक्स जनरल स्टोर पर पुलिस वाले ने और उसके बेटे ने भावसार बुक्स स्टोर पर काम कर रहे 30 वर्षीय कर्मचारी श्याम सुंदर जायसवाल को पहले तो बाहर से पत्थर फेंक कर मारा, फिर दुकान के अंदर घुसकर पीटा। गुंडागर्दी करने वाला आरोपी रामलाल आजाद कानड़ थाने में सब इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ है, जो जीरापुर में वर्दी का रूप जमाते हुए भावसार बुक्स पर काम कर रहे कर्मचारी श्याम सुंदर जायसवाल की जमकर पिटाई कर रहा है। उल्लेखनीय है कि श्याम सुंदर पिता रमेश चंद्र जायसवाल योगेश भावसार के जनरल स्टोर पर काम करता है। शाम करीब 5 बजे जीरापुर निवासी सब इंस्पेक्टर रामलाल आजाद व उसका लड़का दोनों 2 दिन पहले खरीदी हुई पानी की बोतल को वापस करने के लिए दुकान पर आए। बिना खाए सब इंस्पेक्टर रामलाल के लड़के ने बोतल फेंककर श्याम सुंदर को मारी, जो उसकी छाती पर लगी। श्याम सुंदर व दुकान मालिक योगेश उनसे कुछ कह पाते तब तक दोनों बाप बेटे ने श्याम सुंदर के साथ मारपीट शुरू कर दी। दुकान मालिक योगेश ने बीच बचाव किया। आरोपी सब इंस्पेक्टर व उसके लड़के ने फरियादी श्याम सुंदर के साथ अभद्रता करते हुए जमकर मारपीट की। इसमें फरियादी श्याम सुंदर को मामूली चोटें भी आई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मारपीट की धारा 294, 324 व 34 IPC के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। उन पे कल एक रामलाल आजाद करके कोई व्यक्ति हैं, उन्होंने धुआं झटकी की और उनके कर्मचारी के साथ में उनकी कुछ हाथापाई हुई। उसको लेकर के हमने अभी आज थाने में आवेदन दिया है। संबंधित पार्टी ने व्यापारी संघ को आवेदन दिया था कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो व्यापारी संघ ने भी उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए थाने में आवेदन दिया है कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए। ये मामला हुआ कि रामलाल जी आजाद जो नलखेड़ा में 2 स्टार थे, आजकल कानड़ में पदस्थ हो गए हैं। उनका बेटा 3 दिन पूर्व मेरे से बाटल लेकर गया था, तो मैंने उसको बाटल दी थी। उसके बाद मेरा कुछ भी मैटर नहीं है। कल उनका बेटा वापस आया तो उनको योगेश जी भावसार ने समझाया करा और बाटले दिखे, सब मैटर हो गया, समझाकर उनको भेज दिया। उनके बाद उनका बेटा अचानक आया, उनने मेरे ऊपर बाटल फेंकी। मैंने उसको बुलाया तो बेटे के साथ उनके पिता भी आए और मेरे साथ जुमा जब्ती की, मारपीट भी करी और काउंटर कूद कर अंदर आया। मारने की धमकी दी उन्होंने कि तेरे को तो गड्ढा खोद के गाड़ दूंगा मैं। पूरा मामला छोटी ग्वाल टोली थाना क्षेत्र का है। छोटी ग्वाल टोली थाना क्षेत्र में मारपीट के बाद एक बुजुर्ग मनोहर नामक बुजुर्ग की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि बुजुर्ग को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर उनकी मौत हो गई। जांच पड़ताल में बात सामने आई है कि क्षेत्र में ही रहने वाला एक करण नामक युवक द्वारा बुजुर्ग से बीड़ी पीने के लिए मांगी गई थी। बुजुर्ग ने बीड़ी देने से मना कर दिया। इसके बाद आरोपी करण ने बुजुर्ग की डंडे से पिटाई कर दी। घायल अवस्था में बुजुर्ग को राहगीरों द्वारा अस्पताल ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि अभी फिलहाल पोस्टमार्टम करवाया गया है। उसकी जो भी रिपोर्ट आएगी उसी के अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ जिस व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है उसकी भी पुलिस तलाश में जुटी हुई है। थाना छोटी ग्वाल टोली में एक मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें फिर घटना इस प्रकार है कि एक रात को लगभग 2:30 बजे एक व्यक्ति सो रहा था, मनोहर नाम का व्यक्ति, जो कि मांगकर खाने वाला था। और जब वो सो रहा था तभी एक व्यक्ति आया उसके पास, करण नाम का, और उसने बोला कि मुझे बीड़ी दे दो। तो उसने मना कर दिया बीड़ी देने पर। इस बात पर से उसके द्वारा जो बांस पड़ा हुआ था, बांस से उसको मारपीट कर दी। उसको हॉस्पिटल एडमिट कराया गया, बुजुर्ग को, 60 ईयर ओल्ड मनोहर को। तो वो हॉस्पिटल में अब उसकी डेथ हो गई है। फिलहाल मर्ग कायम किया जाकर उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम में आए हुए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने आज प्रशासनिक संकुल भवन के प्रथम तल स्थित तहसील कार्यालय उज्जैन उत्तर का औचक निरीक्षण किया।
उन्होंने यहाँ न्यायालय, तहसीलदार में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन आदि राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति देखी। उन्होंने 1 वर्ष व 6 माह से अधिक लंबित प्रकरणों के संबंध में तहसीलदार उज्जैन उत्तर से जानकारी ली और लंबित प्रकरणों का शीघ्र ही निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व प्रकरणों के उचित प्रबंध न करने एवं तामीली में लापरवाही पर रीडर तहसीलदार न्यायालय को निलंबित करने के निर्देश भी दे दिए। कलेक्टर सिंह ने कहा कि 6 माह से अधिक के प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण सुनिश्चित करवाएं। सीमांकन के प्रकरणों में डेट निश्चित करके निराकरण किया जाए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम उज्जैन उत्तर LN गर्ग, तहसीलदार उज्जैन उत्तर सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। इंदौर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे ने कहा कि नगर निगम के रिमूवल गैंग के कर्मचारियों को मिलिट्री जैसी ड्रेस पहनाना मिलिट्री व देश का अपमान है। इस समय नगर निगम में मनमानी का आलम है। इसी के तहत इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। इस फैसले को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। चोकसे ने आज यहां पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि नगर निगम के आयुक्त शिवम वर्मा के द्वारा निगम की रिमूवल गैंग के कर्मचारियों को मिलिट्री जैसी ड्रेस पहनने का ड्रेस कोड तय किया गया है। जो ड्रेस रिमूवल गैंग के कर्मचारियों के लिए तय की गई है, उस ड्रेस को पहनकर मिलिट्री के जवान देश की रक्षा करते हैं, देश की सरहदों की सुरक्षा करते हैं, देश के नागरिकों को सुरक्षित जीवन जीने के लिए अनुकूल हालात उपलब्ध करवाते हैं। ऐसे में भारतीय जनमानस के बीच में मिलिट्री की इस ड्रेस का काफी सम्मान है। देश का नागरिक सैन्य बल को गौरव के साथ में देखता है। इस सैन्य बल की वर्दी को नगर निगम के रिमूवल गैंग के कर्मचारियों को पहनना मिलिट्री का और देश का दोनों का अपमान है। देश गर्व कर सके ऐसा काम करने वाले सैनिकों की वर्दी छोटे छोटे हितों व नियम के लिए तोड़ फोड़ करने वाले कर्मचारियों को नहीं पहनाई जा सकती। चोकसे ने कहा कि इस तरह की वर्दी किसी को भी पहनना आर्मी एक्ट के तहत अपराध है। इसके साथ ही इंडियन पेनल कोड की धारा 140 एवं 171 के तहत भी यह अपराध है। इस समय हमारे शहर में महापौर के पद पर नगरपालिका के अच्छे जानकार पुष्यमित्र भार्गव हैं। उनके होते हुए नियम कानून का उल्लंघन करने वाला ऐसा मनमाना फैसला नगर निगम में हो गया और उसका क्रियान्वयन भी हो गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि नगर निगम में इस समय मनमानी का आलम है। आचार संहिता चल रही है। आचार संहिता के बीच में अगर आज ही ड्रेस आ गई, मतलब कोई 1-2 दिन पहले तो कुछ हुआ नहीं, पहले ऑर्डर दिया होगा 10-15 दिन पहले, तभी तो आज ड्रेस आई है और कर्मचारियों को वितरित की गई है। तो निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश में नगर निगम में अंधेर नगरी चौपट राजा है। जैसे हम बीच में भी आपसे मिले थे, और उसी तरह से ये ड्रेस वाला भी निर्णय बिल्कुल असंवैधानिक है। मैंने बोला ना कि इस निर्णय पे इतनी बड़ी गलती है कि आदरणीय महापौर जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि नगर निगम आयुक्त को तुरंत इतने बड़े संगीन अपराध के लिए हटाया जाना चाहिए और संकेत देना चाहिए कि देश के सम्मान में, सेना के सम्मान में अगर कोई गलती करेगा तो उसको तुरंत दंड मिलेगा। उज्जैन के नवनिर्मित तारामंडल में गुरुवार को उत्कृष्ट विद्यालय उज्जैन के बच्चों को सौर मंडल व खगोलीय घटनाओं पर केंद्रित 3D फिल्म दिखाए गए। 3D तकनीक के माध्यम से ब्रह्मांड के रहस्यों को देख बच्चे व उनके अभिभावक भी रोमांचित हो उठे। उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूली बच्चों को उज्जैन तारामंडल में निःशुल्क फिल्म दिखाई जा रही है। कलेक्टर सिंह ने भी बच्चों के साथ फिल्म देखी। जिला शिक्षा अधिकारी उज्जैन आनंद शर्मा, जिला परियोजना समन्वय गिरीश तिवारी, स्कूली बच्चे व उनके अभिभावक भी इस दौरान मौजूद रहे। तारामंडल में दिखाए गए चलचित्र में असाधारण अंतरिक्ष यान, इसमें वाइजर 1 व वाइजर 2 के इस ग्रह से उस अनंत अंतरिक्ष की उड़ान, इसमें सौर मंडल के अद्भुत व विशाल ग्रह करीब से कैसे दिखते हैं, ग्रह बृहस्पति व शनि के आकर्षक वलय, उनके उपग्रह, विभिन्न गैसों का असीम भंडार, ज्वालामुखी सहित अन्य घटनाओं को रोचक ढंग से दिखाया गया। मेरे साथ मेरा बेटा विराज और मेरे भांजे अंश और अंकुश साथ आए हैं और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा नॉलेजेबल है। लास्ट बार हमने देखा था कि महाकाल दर्शन खगोल शास्त्र पर अच्छा हिंदी में थोड़ा था वो, लेकिन इस बार जो इंग्लिश में आया है रॉकेट साइंस के बारे में, खगोल विज्ञान के बारे में, वो देख करके काफ़ी रोमांचित हैं हम। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और जो 3D एनिमेशंस थे वो देख करके बिल्कुल रियलाइजेशन, ऐसा रियल पिक्चर्स मोशंस में फील हो रहा था कि बिल्कुल सारी खगोलीय घटनाएं हमारे सामने हो रही हैं। माइसेल्फ सलोनी अग्रवाल, आई एम फ्रॉम एक्सेलेंस स्कूल एंड ये एक्सपीरियंस मेरे लिए नया था, काफ़ी 3D था, काफ़ी एक्सपीरियंसिंग लगा, थ्रिलिंग था, मज़ा आया, मतलब ऑल टोटल न्यू एक्सपीरियंस।
मेरा नाम आर्यन सक्सेना है। ये शो बहुत अच्छा था। इसमें हमें प्लैनेट्स के बारे में जानने के लिए मिला और जुपिटर्स के कुछ मून्स थे उनके बारे में, से टाइटन वगैरह, और वो कैसे नेपट्यून, मतलब थोड़ा नेपट्यून के एटमॉस्फेयर का व्यू मिला और जुपिटर के बारे में भी जानने को मिला। इंदौर के लोकसभा चुनाव में 62% से अधिक मतदान हुआ है। ऐसे में जिला प्रशासन ने अपने तय लक्ष्य को भी हासिल कर लिया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने वाली बीएलओ व वॉलंटियर्स को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी। कलेक्टर आशीष सिंह ने शहरी इलाकों में 75% व ग्रामीण इलाकों में 80% मतदान कराने वाले सभी बीएलओ एवं वॉलंटियर्स को 5 से 11 हजार रुपए की राशि देने की घोषणा की थी। जिले में 66 से ज्यादा बीएलओ व 50 से ज्यादा वॉलंटियर्स को 17 मई को एक कार्यक्रम के माध्यम से प्रोत्साहन राशि देकर कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा सम्मानित किया जाएगा। मतदान प्रारंभ होने के पहले जिला प्रशासन की ओर से बीएलओ और वॉलंटियरों को कुछ पारितोषिक देने की घोषणाएं की गई थी। इसके तहत ऐसे बीएलओ और वॉलंटियर्स जिनके द्वारा मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाएगा और अधिक से अधिक मतदान कराया जाएगा, उनको पारितोषिक दिया जाएगा। शहर के अंदर जिन बीएलओ द्वारा और वॉलंटियरों द्वारा 75% से अधिक मतदान कराया गया है और ग्रामीण क्षेत्र में 80% से अधिक जिन मतदान केंद्रों पर वोटिंग हुआ है, ऐसे बीएलओ और वॉलंटियरों को पारितोषिक दिया जाएगा। 11 वॉलंटियर को सिलेक्शन किया गया है, जिसमें प्रत्येक वॉलंटियरों को 11,000 की राशि का भुगतान किया जाएगा। इसी प्रकार प्रत्येक बीएलओ को 5,000 रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा। 13 मई को जिला अदालत द्वारा जमीन मामले में हत्या के प्रयास का आरोपी अक्षय कांति बम व उनके पिता कांतिलाल बम को गिरफ्तारी के आदेश जारी हुए थे। इसके तहत टीम के सदस्य अक्षय कांति बम के ठिकानों पर निगरानी रखने व पुलिस को सूचना देने के लिए 55 सदस्य टीम का गठन किया गया। कांग्रेस शहर कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने बताया कि 13 मई को भी अक्षय कांति बम सिंधी कॉलोनी मतदान बूथ पर मतदान करने के लिए पहुंचा था, जहां भी पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अक्षय कांति बम का पीछा जरूर किया, लेकिन वह कार में बैठकर रफू चक्कर हो गया। देवेंद्र यादव ने कहा कि पुलिस प्रशासन कितना दबाव में काम कर रहा है, इससे यह स्पष्ट दर्शा रहा है। 307 का आरोपी आज भी शहर में खुलेआम घूम रहा है। धोखेबाज, दगाबाज अक्षय बम पर धारा 307 जो कोर्ट के आदेश पे लगाई गई, 10 मई को आदेश दिए गए कि उसको गिरफ्तार करके सरेंडर कराया जाए। उसके बावजूद अक्षय बम 13 मई को सिंधी कॉलोनी के बूथ पर दिखा, जिसकी सूचना विवेक खंडेलवाल और गिरीश जोशी जी ने पुलिस को भी दी और उसका पीछा भी किया। वो भाग खड़ा हुआ है। कानून सबके लिए है। जब न्यायालय ने आदेश दिया है तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? उसको अगर सुरक्षा व्यवस्था दी जा रही है वो भी गलत है। सुरक्षा व्यवस्था ऐसे व्यक्ति को जिसपे धारा 307 लगी, हत्या का प्रयास की धारा लगी हुई है, ऐसे लोगों को सुरक्षा नहीं दी जाना चाहिए। उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ग्वालियर जय विलास पैलेस में अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया माधवी राजे सिंधिया का पार्थिव शरीर श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़े लोग। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक
अवंतिका है ये अवंतिका।